नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली में जो दंगल हो रहा है वो जोरदार हो रहा है क्योंकि 6 महीने की जबरदस्त जांच के बाद सीबीआई ने यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरेस्ट किया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। और अब मनीष सिसोदिया जेल में है, यानी मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन राज कितने गहरे हैं और कौन कौन लोग शामिल हैं, यानी एक्सचेकर को कितना बड़ा चूना लगा है। आज देश के सबसे प्राइम टाइम के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार में आज हम इसकी बात करेंगे कि अगला नंबर आखिरकार किसका है। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी तमतमा गई है, यानी गुस्से में लाल है। वो दिल्ली को जाम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रही है। लेकिन इसके क्या मायने हैं, लेकिन आज आर पार में हम विश्लेषण करेंगे ये पूरा घोटाला है क्या। आखिरकार दिल्ली लिकर स्कैम यानी दिल्ली शराब घोटाला कितना बड़ा है, इसके किरदार कौन कौन है और इसकी पहचान में कौन कौन आता है, आज उसका राज हम खोलेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। तो अगले 50 मिनट मेरा आपसे निवेदन है कि आर पार को जरूर देखिए, क्योंकि दिल्ली में जो लिकर स्कैम हुआ है और उसके बाद जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक तूफान लाने का प्रयास है। लेकिन इसके क्या मायने हैं? क्या भ्रष्टाचार का काम करना और महात्मा गांधी का नाम लेने से सब कुछ रफू हो जाता है? ये एक मूल सवाल आज मैं खड़ा करता हूं। और साथ ही साथ क्या भगत सिंह की बात करके अगर आप पैसे खा जाते हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोपित हो जाते हैं, तो क्या आपको माफ कर देना चाहिए? ये आज सवाल देश की जनता जरूर पूछेगी। एक ऐसी पार्टी जो चुन के आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आज भ्रष्टाचार में उनके एक नहीं, दो नहीं, 3 मंत्री फंस रहे हैं, पंजाब तो दिल्ली फंस रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? आज देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा आर पार इसी मुद्दे पर। डिप्टी अंदर, अगला किसका नंबर? रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। सड़क पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते। वो बार बार शिक्षा की बात करते थे, उन्होंने एक बार भी अपनी शराब पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का जो 10,000 करोड़ कमाता है, लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है, बच्चों के हाथ में पुस्तक, पेंसिल, पेन पकड़ाता है। अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं।
सिसोदिया पर जांच में सहयोग नहीं करने और जांच टीम को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि सीबीआई के ज्यादातर अफसर सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में ऐसा करना पड़ा। तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी ही फेक न्यूज आपने गुजरात में आईबी की रिपोर्ट को लेकर भी फैलाई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिल्ली सरकार की शराब नीति में कोई गोलमाल था ही नहीं तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डिप्टी अंदर, अगला किसका नंबर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, शराब घोटाले पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण। व्यूअर्स, तो आज आपको आसानी से समझाने के लिए हमने इसका 360 डिग्री वाला विश्लेषण किया है। मेरा निवेदन है कि इस विश्लेषण को आप जरूर देखें। कितने का है घोटाला? लाइसेंस फीस माफ करने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिसोदिया पर, यानी जो गिरफ्तार मंत्री हैं, उन पे आरोप क्या है आपको बता देता हूं। शराब नीति में नियम कानून तोड़कर बदलाव किया गया है। लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई है, यानी लाभ जो पहुंचाया गया है उसकी एवज में रिश्वत ली गई है, यह गंभीर आरोप है। जांच में गुमराह करने का भी प्रयास हुआ है और सबूतों को नष्ट करने का भी काम हुआ है। तो यानी ये बड़े गंभीर आरोप हैं। करंट जो आरोपी हैं, अब इसमें किरदार कितने हैं मैं आपको बता देता हूं। सिसोदिया समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर भी जेल के अंदर हैं। कुल 36 लोगों पर इस समय जांच की तलवार लटक रही है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके किरदार कई हैं और इसकी आखिरी कड़ी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अब टाइमलाइन का खेल समझना बहुत जरूरी है। जो क्रक्स है इस पूरे कांड का, वो समझिए। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी आई, जांच शुरू हुई तो 28 जुलाई, ये डेट को नोट करिए आप, 17 नवंबर पहली तारीख और फिर 28 जुलाई 2022, 17 नवंबर 2021, 28 जुलाई 2022 को पॉलिसी वापस हो जाती है। अगर पॉलिसी सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया? लेकिन बड़ा सवाल, जो मूल सवाल है वो आज का यही है, शराब पॉलिसी में खोट नहीं है तो यू टर्न क्यों लिया गया, ये फैसला वापस क्यों लिया गया? आज के आर पार की शुरुआत में इसी से करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज